हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए। राम कदम जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। सर, आपने जो प्रतिक्रिया दी वो प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि सत्तासीन इस वक्त आप हैं महाराष्ट्र में, और आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्योंकि हिंदू समर्थित सरकार है या हिंदू धर्म को मानने वाली सरकार है, वहां पर ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। सर, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बहुत आसान शब्दों में बताइए, जो गाना रिलीज हुआ, जितना भी टीजर या ट्रेलर आपने देखा, उसमें हिंदू विरोधी क्या लगा आपको? अनुराग जी, मेरे शब्दों को आप अन्यथा न लें। बड़ी स्पष्टता के साथ मैंने ट्वीट पे भी लिखा है और प्रातः से बोल भी चुका जी कि पूर्णतः संसार त्याग करके हमारे साधु संत और महात्मा हिमालय की गोदी में ध्यान साधना कर रहे हैं। वे अगर साधु सड़कों पर आकर संत महात्मा कह रहे हैं कि इस फिल्म के टीजर में कोई आपत्तिजनक दृश्य है, उनके जो भी उनकी बातें हैं उन्होंने प्रस्तुत करी है, निर्माता निर्देशक का क्या दायित्व है? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है वे सामने आकर के अपनी भूमिका खुल करके कहे? जो साधु संतों ने जो बातें उठाई है उस पर वो सामने आकर के उनका संदेह दूर करे। पर ऐसा निर्माता निर्देशक नहीं कर रहे। जानबूझ करके उनकी खामोशी ये ओछी पब्लिसिटी बटोरने के लिए है। क्या है? और हमने केवल मात्र इतना ही कहा जी कि ये पुरानी सरकार की तरह नहीं है, हिंदुत्व विचारधारा वाली महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार है। कोई भी फिल्म हो, सीरियल हो, दृश्य हो जो हिंदू समाज को या किसी भी धर्म को आहत करता है। राम कदम जी, मैं एक और चीज चाहूंगा। हो सकता है कि कोई कला प्रेमी हो, कोई हो सकता है शाहरुख खान का प्रशंसक हो या दीपिका पादुकोण का प्रशंसक हो, वो बोले इसमें गलत क्या है। तो मुझे एक लाइन में थोड़ा सा साफ कर दीजिए, क्या आपत्ति दीपिका पादुकोण के उस भगवा कलर के या सैफरॉन कलर के पहने गए ड्रेस को लेकर है? वो सीन हट जाएगा तो क्या आपत्तियां भी खत्म हो जाएंगी? अनुराग जी, आपत्ति इस बात की है जी कि साधु संतों द्वारा और कई हिंदू संगठनों द्वारा जब इस पर आपत्ति जताई है कुछ दृश्यों पर, तो उस पर निर्देशक खुल करके आकर के अपनी भूमिका क्यों नहीं रखता, इस बात पर आपत्ति है। क्या दृश्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर मंथना कर सकते हैं हम। ठीक। पर जब साधु कह रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं सर, लेकिन वही तो समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सवाल किस बात को लेकर उठा रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं जी। तो उसके लिए जब तक निर्देशक के मन में क्या है, पूरे फिल्म में वो क्या दिखा रहे हैं, जब जनता के सामने, यानी राम कदम जी का टेक इस पर यह है कि साधु संतों ने विरोध किया, इसलिए विरोध करना चाहिए और फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहिए। ठीक बात सर? अनुराग जी, मैं फिर से पुनः एक बार आपको कहूंगा जी कि किसी भी धर्म को आहत करने वाली कोई भी फिल्म हम महाराष्ट्र की भूमि पर किसी की भावना को ठेस पहुंचे, आहत हो, ऐसी फिल्म चलने नहीं देंगे। यह वाक्य मैंने कहा है। और दूसरा वाक्य यह कहा है कि निर्देशक, फिल्म के निर्माता सामने आए, संतों का रोष क्यों है, साधु सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं, उनकी बात वो सुने, उस पर इनकी फिल्म की क्या भूमिका है वह रखे। ठीक है सर, उनकी कोई नैतिक ठीक है सर। राम कदम जी, आप बने रहिए, आपसे बात होती रहेगी। हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि शिवसेना के नेता हैं। किशोर तिवारी जी, हिंदू हृदय सम्राट जिनकी शिवसेना कही जाती है, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कही जाती है, और चूंकि राम कदम ने जिस बात को लेकर इस फिल्म को रिलीज ना होने की बात कही, वो ये कहा कि हिंदू धर्म की भावनाएं इससे आहत हो रही हैं। शिवसेना इस पर क्या सोचती है? नहीं, ये देखो, मैं अगर देखता हूं तो राम कदम ये खुद ही कंफ्यूज है। कभी बोलते हैं कि साधु संतों ने कहा है, कभी कहते हैं कि वो मिश्रा जी ने कहा है, कि साध्वी प्रज्ञा ने कहा या राम कदम ने कहा। ये तो बीजेपी नेता है। लेकिन मैं देखता हूं कि अगर पठान का विरोध मुस्लिम संगठन भी करते हैं और हिंदू धर्म के लोग भी कर रहे हैं, और ये हिंदू धर्म के जो नए ठेकेदार बने हैं कि महाराष्ट्र में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट करता हूं कि इस पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी विचार रखे। लेकिन मैं जब देखता हूं उस ट्रेलर को, तो मुझे वो 10-15 कलर की बिकनियों में दिखती है, और ये सब बहुत सारा मैटर हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी सफल हुई, ये भी मैं देखता हूं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि इस पे लार्जर डिस्कशन अब होना चाहिए कि 10 सेकंड के शॉट से ये जो तथाकथित हिंदू नेता है ना, ये राम कदम तरीके
जो दुकान लगा के बैठे हैं कि ये कौन सी पिक्चर चलेगी शर्म आनी नहीं चाहिए चलेगी। आपको हिंदू समाज को दुकान बोलते समय। ना 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 अरे ना भाई, ना 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 किशोर जी, बीच में आप मैंने अपनी बोला आयु नहीं की ना, मैंने मर्यादा बीच को में ना नहीं ना बोला। सुने, आप अपनी देखो आयु देखो की ये मर्यादा दुकान को है। ध्यान में रख करके अरे भाई ये उनसे दुकान है, ये दुकान। हिंदू ना ना अरे मुझे ये हिंदुओं को दुकान क्या से दुकान कह रहे हो तुम? मुझे अरे मुझे शर्म हिंदू आनी चाहिए भावनाओं उद्धव से नहीं ठाकरे लेना को, इस नेता है। को। मुझे राम कदम की दुकान के बारे में बताना है कि ये नहीं हरदम नहीं दुकान लेके आते हैं, कौन सा पिक्चर अनुराग जी, चलेगा, क्या अनुराग जी, चलेगा। अनुराग और जी, शाहरुख अच्छा, खान ठीक है। का इन्हें एक आप एक करके, इस एक एक प्रकार करके। के शब्दों का मेरे पास अनुराग ऐसे जी, दस्तावेज अच्छा हैं, एक मिनट, इन राम कदम जी, एक शाहरुख खान के मिनट, बेटे किशोर को जी, फंसाने में किशोर जी, ये लोग किशोर जी, सक्रिय एक थे। मिनट, किशोर जी, देखिए उन्होंने व्यक्तिगत आपका नाम लेकर तो कोई टिप्पणी नहीं की, आप उनका नाम लेकर मैंने टिप्पणी कहा- करेंगे तो वो जवाब देंगे, तो बचकर अरे टिप्पणी भाई, कीजिए ना सर। अनुराग 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 ये दुकान है, ये हाँ। पिक्चर वालों से पैसे वसूल करते हैं, फिर नहीं, चुप हो मुझे जाते हैं। स्टैंड क्लियर नहीं हुआ किशोर तिवारी जी, जो दर्शक सुन रहे होंगे उनको भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। क्या मुझे ये बताइए आपका स्टैंड क्या है, शिवसेना का स्टैंड क्या है? आपत्तिजनक देखिए- सीन लगते हैं आपको, लगता है कि ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म है? देखो ये लार्जर डिस्कशन पे छोड़ दो कि 10 सेकंड के लिए दीपिका पादुकोण ने अगर सफरान बिन की बिकनी पहनी है हाँ। तो हमारे हिंदू धर्म की संवेदनशीलता इतनी कमजोर है कि उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया जाए। हाँ। या लव जिहाद से जोड़कर लव जिहाद का जो एजेंडा 24 में चला रही है बीजेपी, उसको प्रमोट किया जाए। देखिए मैंने देखा नहीं जितने लोगों के आपने स्टेटमेंट बताए वो स्पॉन्सर स्टेटमेंट है। इससे क्या हो रहा है कि पठान की पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन पठान के खिलाफ हाँ। इस्लामिक नेता ने भी कहा, इस्लामिक धार्मिक नेता ने भी कहा कि ये धर्म के खिलाफ है, तो हिंदुओं की भी भावनाएं आहत हो रही है और इस मुसलमानों की भी हो रही है। ठीक है। तो पठान को रिलीज करने के पहले जरा ठीक पठानी है, मतलब आप भी ये कहते हैं कि रिव्यू होना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, राम कदम जी आप भी जवाब देना चाहते हैं, हमारे साथ दो अभिनेत्रियां भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी से मैं ग्राउंड जीरो पर अपने दर्शकों को लिए चलता हूं। मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, लोगों की आपत्ति किस बात को लेकर है, जरा वहां पर बात करके समझने की कोशिश कीजिए। राम कदम कह रहे हैं क्योंकि संतों ने सवाल उठाए इसलिए इस फिल्म पर बैन होना चाहिए। किशोर तिवारी कह रहे हैं फिल्म को लेकर रिव्यू करना चाहिए। वहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देखिए अलग अलग व्यूज हैं। हिंदूवादी संगठन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम संगठनों ने भी इसको लेकर के विरोध दर्ज करा दिया है। मुस्लिम संगठनों का यह कहना है कि इस पूरे मामले में जो पठान कम्युनिटी है उनको बदनाम किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं तमाम जो हिंदूवादी नेता हैं उनसे। विरोध दरअसल किस बात को लेकर है? विरोध किस बात को लेकर है? फिल्म को लेकर है, एक सीन को लेकर है, कपड़ों को लेकर के है या मानसिकता को लेकर के है? देखिए विरोध मानसिकता को लेकर के है, विरोध कपड़े को लेकर के है, विरोध उस षड्यंत्र को लेकर के है जो षड्यंत्र बॉलीवुड के निर्माताओं के द्वारा, उनके कलाकारों के द्वारा जानबूझ करके किया जा रहा है। जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक उनने ये काम किया क्योंकि वो ये करेंगे और उसके कारण से उनकी मूवी का विरोध होगा। जब विरोध होगा तो विरोध होने के कारण पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट ही है, इसलिए पिक्चर का विरोध करते हैं। केंद्र से राज्य सरकार सिटी स्टंट है तो आप इसमें इस्लामिक जिहाद भी लिखा हुआ है, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू भी लिखा हुआ है, तो ये क्या वजह है? लेके आता क्या वजह है इसकी जिसमें इस्लामिक जिहाद कहाँ से आया? इस्लामिक जिहादी है। ये शाहरुख अगले वही है जो बार बार पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। या दीपिका पादुकोण ये वही है जो जेएनयू में जाकर के टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में जाके बैठ गई थी। इसलिए ये षड्यंत्रकारी हैं, ये देश के विभाजनकारी हैं, ये इस्लामिक जिहाद के विरोधा हैं। इसे जानबूझ करके षड्यंत्र करके इस प्रकार के दृश्यों को दिखाया। पब्लिसिटी स्टंट भी है, ये इस्लामिक जिहाद भी 100% ये जानबूझ करके किया गया कृत्य है जिसके कारण से इनका विरोध हो और इनको फ्री में पब्लिसिटी मिले। तो ठीक है इसको मकरंद, लेकर यहाँ पर के बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है, हालांकि अभी भी किसी एक नतीजे पर पहुंच पाना कि असल में विरोध किस बात को लेकर ये समझना बहुत मुश्किल है। मकरंद, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। नुपुर मेहता जी, चूंकि आप अभिनेत्री हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री के कामकाज को बहुत आसानी से, बहुत करीब से देख रही हैं, मुझे ये समझाइए कि क्या फिल्म चलाने के लिए पब्लिसिटी और नेगेटिव पब्लिसिटी आज के समय में एक ट्रेंड हो चुका है? क्योंकि कुछ लोग तो यही आरोप लगा रहे कि हिंदू विरोधी सीन इसलिए डाले गए ताकि इसका विरोध हो, फिल्म की पब्लिसिटी और लोग इसको देखने के लिए सिनेमाघरों में जाएं।
जी, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानती हूं मैं, पर मुझे नहीं लगता है कि ये विरोध सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए हुआ है। लोगों ने अपनी मंशा, अपनी इच्छा जताई है और लोगों ने इसको बॉयकॉट किया है। आप हर जगह देख लीजिए, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी कोना हो या लाइव प्रेजेंटेशंस हो, हर जगह इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग करी गई है। एमपी और यूपी सरकार ने भी मांग करी है फिल्म बैन करने की, पर मुझे नहीं लगता है कि फिल्म बैन करनी चाहिए। हो सकता है इस गाने से शीर्षक जो है बेशरम रंग, या गाने में जो कपड़े पहने गए हैं, बिकनी का जो रंग है, उससे कई लोगों को ठेस पहुंची है, सेंटिमेंट्स पे असर पहुंचा है, तो गाने को रीशूट कर सकते हैं और फिल्म बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हैं फिल्म से, बहुत ज्यादा कास्ट एंड क्रू जुड़ा होता है। फिल्म सिर्फ शाहरुख और दीपिका की नहीं है, बहुत टेक्नीशियंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म चलनी चाहिए, लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। हालांकि किसी की भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहां पे मुझे लगता है कि लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेके खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि वो भगवा रंग को अपना एक हिंदुइज्म का कलर मानते हैं। तो ये कलर कल्चर बॉलीवुड से बैन होना चाहिए, फिल्म नहीं बैन होनी चाहिए। और यानी आप मानती हैं कि कुछ संशोधन की गुंजाइश है? मानवी तनेजा, क्योंकि आप भी मॉडल हैं, तो अगर आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से हमारे तमाम गेस्ट्स कह रहे हैं कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है, एक बार फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलकर बात करनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि अभी इसकी जरूरत है, या फिर सिर्फ पब्लिसिटी के लिए या कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2 दिन से हम इस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि असल परेशानी क्या है। असल परेशानी शाहरुख है, या असल परेशानी दीपिका है, या असल परेशानी शाहरुख या दीपिका है, या असल परेशानी है कि एमपी में जो इलेक्शंस आने वाले हैं कि उसकी वजह से उसको हल्का सा डेविएट किया जा रहा है। तो देखिए, जब भी कभी चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई एक बीजेपी मुद्दा ले आता है और किसी चीज को लेकर के ना ह्यू एंड क्राई बना देता है। जैसे यहाँ पे मुझे परेशानी समझ में नहीं आ रही कि उसकी बिकनी परेशानी है या उसका सैफरन रंग है, जहां हमने पहले भी डिस्कस करा है कि उसने बहुत सारे रंग की कपड़े पहने हैं और उसे बिकनी नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स हैं। लेकिन अगर वो बिकनी भी पहनती है तो उसमें आपत्ति क्या है? क्या बिकनी पहनना अलाउड नहीं है इंडिया में? क्या हमारे को चॉइस नहीं है जो हम अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहे वो पहन ले? कभी कोई मिनिस्टर ट्वीट कर देता है कि आप रिप्ड जीन्स पहन लेते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब, अभी तक नहीं समझ में आई है, मुझे ये नहीं समझ में आता परेशानी है वही तो तुम्हारे है जब इनको परेशानी नहीं समझ में आती है। तो अब तुम बताओ बात मुझे, ये है नहीं, परेशानी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी तो बहुत लोग कह रहे हैं बिकनी से नहीं, आपने तो अपना बयान ही इस तरह से शुरू किया है कि परेशानी क्या है। मुझे तो पता ही नहीं कि परेशानी क्या है। मुझे ये समझो, आपने क्या कभी सैफरन कलर के कपड़े नहीं पहने? क्या आपने सैफरन कलर के कपड़े नहीं पहने? क्या तुम्हारे पास सैफरन कलर के इनरवेयर्स नहीं है? अगर सैफरन कलर से इतनी परेशानी है तो नेशनल इंटरनेशनल सैफरन कलर को बैन कर दीजिए। नेशनल इंटरनेशनल सैफरन कलर लोग ना पहने, क्योंकि हर कोई पहनता है। आप बिकनी पहन करके बीच में जा सकते हैं, आप बिकनी पहन करके शूट कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये है लोगों को, आपको ना कंगना के कपड़े नहीं दिखते। जब कंगना एक सेकंड सुने ज्यादा बोले ना, फड़फड़ाए ना। कंगना जब कपड़ा पहनती है, कंगना जब सूट पहनती है सैफरन कलर का और शराब की बोतल हाथ में पकड़ करके नाचती है, झूमती है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होती। अक्षय कुमार की जब हीरोइन होती है वो सैफरन कलर के कपड़े पहनती है, रिवीलिंग कपड़े, और वो डांस करती है और उस पर झूमती है, और वो तब आपको कोई आपत्ति नहीं। ठीक है नुपुर मेहता जी, वो अपनी बात कह रही हैं, तो आपको आपत्ति है। ठीक है, ठीक है। मैं इस चर्चा को थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव पर लेकर चलता हूं। खान की फिल्म फ्लॉप होती है, ठीक है नुपुर मेहता जी, मैं इस चर्चा को थोड़े से लार्जर पर्सपेक्टिव पर लेकर चलता हूं। अब राम कदम जी, देखिए इस मामले पर कई सारे पहलू निकलकर सामने आ गए। आमिर खान की लाल नुपुर जी, मैं राम कदम जी से एक सवाल ले रहा हूं। नुपुर जी प्लीज आप सुनिए ना। राम कदम जी, सवाल दरअसल इस बात को लेकर है कि अभी तक इसके कई पर्सपेक्टिव सामने आ चुके हैं। जो लोग भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे वो कह रहे थे कि इस्लामिक जिहाद फैलाने वाली ये फिल्म है। वो लोग कह रहे थे क्योंकि दीपिका जेएनयू चली गई इसलिए इस फिल्म का वो विरोध कर रहे हैं, वो देश विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो मानवी तनेजा ने भी कहा कि 2024 की तैयारी दरअसल आप हिंदुत्व के मुद्दे पर कर रहे हैं,
तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि इस फिल्म के बहाने किसी तरह का कोई एजेंडा चलाया जा रहा है। अनुराग जी, क्या एक सवाल का जवाब आप या कोई यहां पे वक्ता दे पाएगा कि साधु संतों का, महात्माओं का राजनीति से क्या संबंध? जी, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वे संसार पूरी तरह से त्याग चुके हैं। जब वे हमारे वंदनीय पूजनीय साधु यदि इस फिल्म को लेकर के आपत्ति जताते हैं और फिल्म निर्माता निर्देशक के मन में कोई संदेह नहीं है, बड़ी पारदर्शिता है, तो खुल करके आए, खुल करके भूमिका रखे। कोई राजनीतिक दल यदि कोई सड़कों पर उतरे, आप उसे सियासत के साथ जोड़ दीजिए। पर आज करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई यदि इस फिल्म को बॉयकॉट कर रहा है, तो क्या उनकी भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है? हमने तो केवल मात्र इतनी ही बात करी है कि निर्माता निर्देशक सामने आए। ठीक है, हम इस बात को समझ सकते हैं कि नहीं राम कदम जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये मामला सॉर्टेबल है? निर्माता निर्देशक सामने आएंगे, आपकी आपत्तियों को सुनेंगे और उसे दूर करेंगे, तो क्या ये फिल्म को लेकर विरोध खत्म हो जाएगा? विषय ये नहीं है। विषय यह है कि यह षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत ओछी पब्लिसिटी बटोरने के लिए किया गया है। क्या कारण है? वे सारे कारण जब जनता के सामने आएंगे। ठीक है किशोर तिवारी साहब, यहाँ पे एक बड़ा षड्यंत्र राम कदम कह रहे हैं। नहीं देखो जी बोले। राम कदम साहब की सरकार राज्य में है, केंद्र में है, और अब राम कदम की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि कौन से कलर के कपड़े किसने कब पहनना चाहिए, पिक्चर का नाम क्या रहना चाहिए, अगर वहां से किसी खान का संबंध हो तो उसको कब ये बायकॉट करेंगे, कहां बायकॉट करेंगे, ये भी तय करेंगे। और ये पूरा सेंसर बोर्ड को ये पूछकर जब पिक्चर रिलीज होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निरुपम मिश्रा जी, राम कदम, साधी प्रज्ञा, ऐसी इनकी जो टोली है, उस टोली को भी पूछा जाए। अगर अभी आप देखते हैं भोपाल के अंदर जो आपने अरेंज किया हुआ था या नहीं सर, वो प्रदर्शन कर रहे थे लोग सड़कों पर। हाँ, वो प्रदर्शनकारी जो बोल रहा था कि ये खान पाकिस्तानी है, फिर खान बायकॉट करो, फिर ये जिहादी है, और ये जिहाद है, ये है, ये देखो पूरा एक एजेंडा लेके बीजेपी 24 में चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की भावनाएं ठेस पहुंचे। वो लेकिन कह रहे ना सर कि अगर देश सड़कों पर है तो उन सेंटिमेंट्स का तो ध्यान रखना पड़ेगा। राम कदम जी बहुत जल्दी से, आरोप यही लग रहा है 2024 का एजेंडा तलाशना है ऐसी फिल्मों से। देखिए, उद्धव ठाकरे जी और उनके नेताओं की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। किशोर जी एक मिनट, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे लीजिए। साधु संत सड़कों पर उतरे हैं और वो कह रहे हैं हिंदुओं की दुकान। कांग्रेस के साथ जाकर के हो क्या गया आपको? कोई तो विषय राजनीति के परे छोड़ दो। अब ये हिंदुओं की भावना का विषय है। किशोर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। निर्माता सामने आकर के अपनी बात रखे, इतनी केवल बात कही तो वो भी बात में आपको राजनीति दिखती है। यानी बाला साहब, लेकिन सर इस विरोध प्रदर्शन के सिरे कई सारे खुले हुए हैं। कोई इसे जेएनयू विवाद से जोड़ रहा है, कोई इसे इस्लामिक जिहाद से जोड़ रहा है, कोई लव जिहाद से जोड़ रहा है। इसके सिरे कई सारे खुले हुए हैं ना सर, कोई समेट नहीं पा रहा है कि आखिर विरोध किस स्तर पर हो रहा है। वे सारे थमेंगे कब? जब निर्देशक अपनी भूमिका स्पष्ट करे, उसके बाद तो थमेंगे। अब जेएनयू के साथ दीपिका को क्यों नहीं जोड़े? जब वहां पे भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे दिए जा रहे थे, तो यही दीपिका है वहां जाकर के अपने फिल्म का प्रमोशन कर रही थी। अब यही दीपिका है जो हिंदुओं के, साधुओं के, संतों के, महात्माओं के। किशोर साहब बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे अभिनेत्रियों के पास जाता हूं। उठाए सवाल किशोर जी प्लीज। अनुराग देखो, पहले जैसे ही ये ट्रेलर रिलीज हुआ और बेशरम रंग का जैसे ही चालू हुआ तो 1 मिलियन उस पर व्यूज आ गए थे। जैसे बीजेपी कूदी, अभी उसको 3 करोड़ व्यूज आ चुके हैं। और अभी तो एक बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम ही चल रहा है। अभी तो पठान पिक्चर ये इस्लामिक भावना के और पठानों के भी खिलाफ निकल आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धार्मिक नेताएं और धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो पिक्चर पे बायकॉट करो, ये करो, ये सब नहीं। लेकिन सर आप इसमें क्या आम लोगों के सेंटिमेंट्स को साइडलाइन कर सकते हैं क्या? अनुपुर मेहता, क्योंकि राम कदम कह रहे हैं कि आम लोगों के सेंटिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। वो इसके लिए विकल्प भी बताते हैं कि प्रोड्यूसर और निर्देशक के साथ बैठकर बात करनी जरूरी है। आप भी यही सोचती हैं? अनुराग जी,
राम कदम जी की बात से मैं सहमत हूं एक हद तक, क्योंकि अभी तक शाहरुख ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्यों नहीं निर्माता और निर्देशक सामने आते और इस कंट्रोवर्सी को अपोज कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वो चुप बैठे हैं? क्यों जनता इतना बोल रही है? मैं ये नहीं बोल रही हूं, मैं जनता की आवाज हूं। जनता ने बॉयकॉट किया है, जनता बैन करने की मांग कर रही है। मुझे लगता है कि देखिए, यहां पे हमारे दो आदरणीय राजनेता बैठे हैं, उनको सादर प्रणाम के साथ मैं उनकी भावनाओं का मान करती हूं, पर मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहिए। ये फिल्म को एक एंटरटेनमेंट के तरह से लेना चाहिए। फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए होती है, मनोरंजन के लिए होती है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे नुपुर जी कि क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर लाइन क्रॉस कर दी जाएगी? टाइप का पॉलिटिकल इशू बना दिया है। हाँ, नहीं, देखिए, लव जिहाद तो है बॉलीवुड में, वो कल्चर है, वो आप भी जानते हैं, मैं जानती हूं और पैनल पे सब लोग जानते हैं। और ये लव जिहाद का कल्चर बैन होना चाहिए। ये जो पूरी जनता आज नाराज है, वो इस वजह से नाराज है। कोई बिकनी को लेके नाराज नहीं है। लव जिहाद से जोड़ देंगी? मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दीजिए, शाहरुख को भी लव जिहाद से जोड़ देंगी? तभी मैंने अपनी स्टार्टिंग में बोला कि मसला क्या है। शाहरुख अगर लव जिहाद का प्रदर्शन नहीं किया होता, नहीं कहाँ किया है? उसकी बीवी हिंदू है क्या? उसने अपनी बीवी को धर्म परिवर्तन के लिए बोला? जवाब उसके घर में आपने देखा, उसके घर में एक मंदिर तक है, ऐसा कोई त्योहार नहीं है। अरे सुनिए तो सही, अरे नाम पर सैफ अली खान की भी हिंदू है, धर्म परिवर्तन हो गया। गौरी ने बीवी पे मत जाइए, अभी भी आप बीवी पे मत जाइए। आपने मुझसे सवाल किया है, उसका आंसर सुनिए आप। आपके फैक्ट्स, गेट योर फैक्ट्स राइट, अनुराग जी प्लीज चुप कराइए, आपके फैक्ट्स सही नहीं है। देखिए, ये गौरी करती आप घर में जाए, जवाब उनके सुनने घर में की मंदिर हिम्मत है, नहीं रखती है। कोई भी हिंदू शाहरुख ने नहीं, ये सबने लव जिहाद का कल्चर शुरू किया हुआ है, एंड इट इज वेरी एविडेंट, इट इज वेरी प्रोमिनेंट। तभी पब्लिक आज भड़की हुई है, क्योंकि ये जो लव जिहाद का कल्चर है, ये जो कलर कल्चर इन लोगों ने लगाया है, ये बैन होना चाहिए। माता के दर्शन में एंटरटेनमेंट तो ऐसा आप नहीं बोल सकते। शाहरुख को आप नहीं कह सकते, उन्होंने अपनी बीवी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोला। करके आए तो पूरा मुंह ढक के करके आए हैं, मुंह क्यों नहीं दिखाया? जब मक्का मदीना के दर्शन करके आते हैं तो पूरा मीडिया साथ में लेके जाते हैं, मुंह दिखाते हैं। नहीं ढका हुआ। जब सेलिब्रिटी कहीं जाते हैं ना तो वो अपने प्राइवेसी में ही जाते हैं, प्राइवेसी में जाते हैं। अब उसमें भी आपको आपत्ति है? अरे अनुराग जी इनको चुप कराइए। इतना ही नहीं पता कि शाहरुख पे आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सनातन धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी बीवी को धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने बच्चों के नाम भी जो रखे हैं, राम पे उसका नाम रखा है, अपने उसके बच्चा के नाम रखा है, उसमें भी कई हिंदू सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए रखा है। क्या प्रूव हो जाता है? आप जो प्रदर्शन फिल्मों में करेंगे वही तो दिखेगा पब्लिक को। वो मंदिर में जाकर के ब्लेसिंग्स भी लेते हैं, वो हर जगह जाते हैं। नहीं, लेकिन मानवी जी एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए। अगर ट्रेलर आया, अगर गाना आया, उसको लेकर किसी के सेंटिमेंट्स आहत हुए तो क्या सेंटिमेंट्स को लेकर कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि इस पर एक बार फिर से रिव्यू किया जाए? देखिए, सेंटिमेंट्स आप ट्रेलर को देख करके कह रहे हैं कि सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता, सिर्फ ये ट्रेलर को देख करके सेंटिमेंट्स लोगों के हैम्पर हुआ है। दूसरे सेंटिमेंट्स का क्या? जब अगर आप झाकड़ मूवी देखते हैं तो उसमें कंगना ने बिकनी पहनी है, तब किसी के सेंटिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। कंगना ने उसमें बहुत इंटीमेट सीन्स भी करे और वो इसी साल रिलीज हुई है, उसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में क्लियरिटी ये होना जरूरी है कि बिकनी या फिर वहां पर कपड़ों को लेकर परेशानी नहीं है, ज्यादा जो आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है वो सैफरन कलर को लेकर है। तो सैफरन कलर क्या पहली ही ऐसी एक्ट्रेस है जिसने सैफरन कलर पहना? कितनी सारी एक्ट्रेस ऐसे पहले मैंने अभी उदाहरण दिया था कि कंगना ने पहना सैफरन कलर और उसने शराब की बोतल पकड़ी हुई थी रोड साइड, वो डांस कर रही है तनु वेड्स मनु रिटर्न में, और सभी ने ये मूवी देखी है। उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, उसमें ये चुप हो जाते हैं, दही मुंह में दही जम जाता है। और कितनी सारी ऐसी मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं। अब ये नुपुर है, इन्होंने भी सैफरन रंग पहना होगा, लेकिन यहाँ करके कुछ और कह रही है। ठीक है, रवीना ने पहना था, अक्षय की जो एक्ट्रेस थी रवीना, उसने पहना था, कटरीना ने पहना था, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन मुझे नहीं पता कि अब कैसे सबको आपत्ति हो रही है, क्योंकि वही है एजेंडा है 2024 का। धक धक सॉन्ग में माधुरी दीक्षित ने पहना था, टिप टिप बरसा पानी में रवीना ने पहना था। हाँ, तो ये बताइए ना कि जब सब लोगों ने इतना सारा पहना था, लोगों को कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, कभी भी पब्लिक ने, जनता ने आवाज नहीं उठाई। अच्छा, तब जनता ने आवाज नहीं उठाई, तब उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हुई, तब उनकी सेंसिटिविटी बनाया गया है। अब अचानक हो गई। अच्छा, ठीक है, का नाम बेशरम रंग रखा गया है। हिंदू मुसलमान का खेल नहीं था, मानवी हिंदू मुसलमान का ठीक है, रंग की है,
मैं राम कदम जी आप एक आखिरी इतनी सवाल बोलने की आपसे बात लेता कर हूं। रहे हो। राम कदम जी, आपने कहा कि साधु संतों की भावनाओं का, देश के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा जाना चाहिए। सर बिल्कुल, इस पर कोई मेरे ख्याल से डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन एक सवाल का जवाब जो शायद सब पूछते हैं कि क्या किसी रंग पर किसी एक धर्म विशेष का कब्जा हो सकता है? क्या उसको लेकर पूछना पड़ेगा कि हम इसका इस्तेमाल करें या ना करें और किस तौर पर करें? देखिए, जहां तक भगवे रंग की बात है, यह हिंदुत्व की ध्वजा का रंग है, ये त्याग और समर्पण का रंग है। जी हमारे संतों द्वारा, महात्माओं द्वारा जो वेश परिधान किया जाता है, ये उसका रंग है। हमारे और ये देश सभी जितने भी देशवासी, मुसलमान- सभी विश्व में इस रंग की एक अपनी एक गरिमा है। ठीक कोई है। भी फिल्म निर्माता हो, वह अपने फिल्म की कलाकृति बनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी यानी समाज ये के, आने धर्म वाले के वक्त के लिए भी भावनाओं आपने को सजेशन ठेस दे दिया रखे। है। तो ये आने वाले वक्त के लिए भी सजेशन है राम कदम जी? ना, ये क्यों नहीं रखा जा रहा है? ठीक है, विषय के ठीक है सर, को इन्हीं सवालों के लेकर साथ वक्त इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया राम कदम जी, किशोर तिवारी जी, नुपुर मेहता और मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। दबी जुबान में लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह के जो पब्लिसिटी होती है वो सिर्फ फिल्म को हिट करवाने के लिए होती है।